वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो से करंट अफेयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों के वैरायटी ऑफ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स सच एज एसएससी, बैंक पीओ क्लर्क, रेलवेज़ एंड इवन यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों, मैं हूं विनय चौहान और स्वागत है आप सबका कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस CNA एपिसोड 1 में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर बेटर रिजल्ट्स एंड सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर रेगुलर अपडेट। आज है 14 जुलाई और आज का दिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हिस्ट्री में काफ़ी अहमियत रखता है। 14 जुलाई 1789 को बहुत बड़ी भीड़ ने फ्रांस के पेरिस में सिचुएटेड बेस्टाइल नाम के फोर्ट्रेस प्रिजन को सीज कर लिया था और वहाँ पे बंद सारे अपराधियों को रिहा करवा दिया था और जितना भी हथियार प्रिजन में स्टोर था उसको लूट लिया था। तब से फ्रांस में ये दिन बेस्टाइल डे के रूप में मनाया जाता है। आइए दोस्तों, अब आज की न्यूज़ पर फोकस करते हैं। इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर मीट्स अफगान काउंटर पार्ट इन दुशुनबे तजाकिस्तान एमिड इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न्स इन अफगानिस्तान। एस जयशंकर जो कि तजाकिस्तान के दौरे पर हैं, जहां पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंग चल रही है, वहां पे उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा जो टेंशन क्रिएट किया जा रहा है उस पर अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद हनीफ अतमार से बातचीत की। अफ़गानिस्तान आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इस पे हम एक डिटेल्ड सेशन करेंगे ओवर अफ़गानिस्तान इश्यू। अब देखते हैं इस न्यूज़ में कितने सारे स्टैटिक टॉपिक निकलते हैं। तो सबसे पहले सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री हैं और ये राज्यसभा मेंबर हैं गुजरात से, तो RSMP फ्रॉम गुजरात। अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान के स्टैटिक फैक्ट की। तो अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल और करेंसी है अफ़गानी। प्रेसिडेंट हैं अशरफ घनी। तजाकिस्तान की कैपिटल है दुशुनबे, जहां पे आजकल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉरेन मिनिस्ट्रियल लेवल की मीट चल रही है टू डिस्कस वैरायटी ऑफ इश्यूज बिटवीन मेंबर कंट्रीज। तो तजाकिस्तान कैपिटल दुशुनबे, करेंसी सोमोनी, प्रेसिडेंट इमोमाली रहमान। नेक्स्ट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF से कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक 5 मैन्युफैक्चर करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये पर ईयर स्पुतनिक 5 की 300 मिलियन डोजेस बनाएगी। इंडिया में अभी तक डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ऑलरेडी स्पुतनिक 5 की वैक्सीन बना रही है। अब देखते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट के बारे में। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है पुणे में और इसके CEO हैं आधार पूनावाला। वहीं डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद और CEO हैं इरेज इजराइली। नेक्स्ट, यूनिसेफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरिटा H4 रिजाइंड ओवर फैमिली हेल्थ इशू। यूनिसेफ जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, और ये एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो कि वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रन के ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है। तो यहाँ पे हेनरिटा H4 का नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन एंड यूनिसेफ के स्टैटिक फैक्ट। यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है और इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में हुई थी। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ एंटोनियो गुटरस फ्रॉम पुर्तगाल एंड डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल इज़ अमीना J. मोहम्मद फ्रॉम नाइजीरिया।
यूनाइटेड नेशन का प्राइमरी एम है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट, शेर बहादुर देउबा नेपाल के अगले प्राइम मिनिस्टर बने। शेर बहादुर देउबा जो कि नेपाली कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी की प्रेजेंस में कल ऑफिस में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नेपाल में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है उसमें कुछ दिन पहले नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए नेपाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर खड़गा प्रसाद ओली को पीएम पोस्ट से डिसमिस कर दिया था, क्योंकि वो पार्लियामेंट में माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे थे। तो इनकी जगह पे अब प्राइम मिनिस्टर बने हैं शेर बहादुर देउबा, और ये किसको रिप्लेस करके बने हैं? केपी ओली को। नाउ स्टैटिक फैक्ट अबाउट नेपाल। नेपाल जो कि इंडिया और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इसकी कैपिटल है काठमांडू एंड करेंसी है नेपालीज रूपी। प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देउबा एंड प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट, फ्रांस के एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर के द्वारा गूगल पे 500 मिलियन यूरो का फाइन लगाया गया। फ्रांस के न्यूज़ पब्लिशर APIG, SEPM एंड AFP ने गूगल पे आरोप लगाया है कि गूगल ने अभी तक ऑनलाइन न्यूज़ कंटेंट दिखाने के लिए कॉपीराइट पॉलिसी से रिलेटेड इश्यू को क्लियर नहीं किया है, जिससे कि फ्रांस के एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर ने गूगल पे 500 मिलियन यूरो का फाइन ठोक दिया। गूगल US बेस्ड टेक कंपनी है जो कि कैलिफोर्निया US में हेडक्वार्टर्ड है, और इसके CEO हैं इंडियन सुंदर पिचाई। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। नई नई न्यूज़ टॉपिक के अपडेट्स के लिए काइंडली सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए टू हेल्प मी ग्रो। थैंक यू।